राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 11 जुलाई 2021 से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, जो कि 18 जुलाई पे जाके समाप्त होगा। 16 जुलाई को मां कात्यायनी और मां कालरात्रि की संयुक्त रूप से पूजा की जाएगी। दोस्तों इस बार नवरात्रि की प्रतिपदा पे ही सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग का शुभ संयोग बन रहा है, तो विशेष पूजा आराधना और माँ की आराधना का उत्तम संयोग बनने जा रहा है दोस्तों, जिसमें माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी पूजन आराधना किया जाएगा। इन्हीं में से एक है माँ भुवनेश्वरी। तो आज मैं इन्हीं के एक ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगी जो मनोकामना आपकी चाहे जो भी हो, बस इस मंत्र को जपने मात्र से आप खुद अपनी आंखों से उसको पूरा होते हुए देखेंगे। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और साथ ही दोस्तों चैनल पर मैं हर हफ्ते एक जन्म कुंडली का चयन करती हूँ फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, तो अगर आप लोग भी चाहें तो अपनी डिटेल्स कमेंट करके दे सकते हैं। दोस्तों माँ भुवनेश्वरी ये 10 महाविद्याओं में चतुर्थ देवी आदि शक्ति स्वरूपा हैं। इनके छोटे से मंत्र को अगर आपने जप लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो आप इससे पूरी ना कर सकें। बस मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इनके छोटे से मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों वैदिक ज्योतिष में कुछ मंत्र जागृत मंत्र होते हैं। जो मंत्र मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ ये भी उन्हीं में से एक है। और ये जो जागृत मंत्र होते हैं ये 11,000 की संख्या जपते ही तत्काल आपको अपना प्रभाव देने लगते हैं। आप चाहें तो 11,000 की जप संख्या पूरी करते ही आप इनका प्रभाव अपने जीवन में देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको सर्वार्थ सिद्धि योग में भी कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रि में शुरू करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, पर किसी कारणवश अगर आप गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जाप ना कर पाए तो कभी भी जब सर्वार्थ सिद्धि योग पढ़ रहा हो आप उस समय पे भी इसका जाप प्रारंभ कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप लोग 11,000 की मंत्र संख्या पूर्ण कर लें, ताकि आप इसका तत्काल प्रभाव अपने जीवन में देख सके। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको शुरुआत में 11 माला का भी जाप कर सकते हैं, और उसके बाद प्रतिदिन आप इसकी एक माला करते रहें, ताकि इसकी शक्ति जो है वो आप लोगों के जीवन में बनी रहे। तो दोस्तों चलिए अब मैं आप लोगों को वो मंत्र बताती हूँ जो छोटा सा है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी मंत्र है। दोस्तों देवी का मंत्र है ऐं ह्रीं ऐं, ऐं ह्रीं ऐं। दोस्तों ये त्रिअक्षरी मंत्र है माता भुवनेश्वरी का। तो इस मंत्र को आप, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, आसानी से जप कर सकते हैं आप इसका। तो आप इसको इस गुप्त नवरात्रि से प्रारंभ करें और संकल्प लें कि कम से कम आप 11,000 का मंत्र संख्या जो है आप पूरी कर लेंगे, जिससे कि आप इसका तत्काल प्रभाव दे सके। साथ ही दोस्तों देवी का जो बीज मंत्र है वो है ह्रीं ह्रीं। तो आप चाहें तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र ऐसा है कि इसे आप रोजाना में भी चाहें तो 11 बार 21 बार आप इसका बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों ये एकाक्षरी मंत्र है माँ का। ह्रीं मंत्र जो है ये माँ का एकाक्षरी मंत्र है। और अगर आप एकाक्षरी मंत्र कर रहे हो या आप त्रिअक्षरी मंत्र कर रहे हो, आपको ये दोनों ही मंत्र लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से जपने हैं, अन्य किसी माला से नहीं। लाल चंदन की माला देवी की पूजा में विशेष प्रभावी होती है, या फिर आप इस स्फटिक की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप लाल चंदन की माला का ही प्रयोग करें। और वो माला सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। आपके घर में सिर्फ आप ही उससे मंत्र जाप करें। हर
व्यक्ति की अपनी एक अलग जप माला होनी चाहिए, जिससे सिर्फ वो ही जप करते हो, क्योंकि जिस प्रकार हम मंत्र जपते हैं तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उस माला में भी एक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसका कनेक्शन हमारी बॉडी के साथ बन जाता है दोस्तों। तो हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो उस माला में भी ट्रांसफर होने लगती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो आपकी एक पर्सनल माला होनी चाहिए, आप उसी माला पे ही मंत्र जाप करें। वो माला ऐसी ना हो कि घर के सभी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपको जैसा मैंने बताया कि आप इस गुप्त नवरात्रि जो अब आषाढ़ की शुरू होने वाली है 11 तारीख से, आप प्रतिपदा तिथि से ही, जो कि इस बार बहुत ही अच्छे संयोग में पड़ रही है, नवरात्रि का प्रारंभ होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, साथ ही रवि पुष्य योग का शुभ संयोग होगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप लोग चाहें तो इस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दें। और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना थी जो कि बहुत समय से अटकी हुई है, आप बहुत उपाय कर चुके हैं, आप बहुत प्रार्थनाएं कर चुके हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप मात्र एक बार इस गुप्त नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप करके देखें, आप इसकी शक्ति का अनुभव खुद ही कर पाएंगे अपने जीवन में। तो दोस्तों, इससे अच्छा शुभ संयोग आप लोगों को इस मंत्र जाप के लिए नहीं मिल सकता, क्योंकि माता का मंत्र है और गुप्त नवरात्रि जो कि तंत्र विद्या के लिए बहुत अच्छा माना जाता है समय, इससे अच्छा शुभ संयोग तो आप लोगों को कोई मिल नहीं पाएगा। तो माँ की आराधना करने के लिए नवरात्रि से अच्छा समय नहीं है। तो आप लोग चाहें तो इसी गुप्त नवरात्रि से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो इसको किसी भी सर्वार्थ सिद्धि योग से भी प्रारंभ कर सकते हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला का ही इस्तेमाल करना है, लाल आसन का इस्तेमाल करना है और पूर्वमुखी होकर संकल्प ली गई संख्या में इसका जाप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आप लोगों को करना है। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी किसी विशेष पूजा की शुरुआत की जाती है या आप कोई किसी मनोकामना के लिए कोई विशेष पूजन प्रारंभ करते हैं तो संकल्प लेना अनिवार्य होता है। उसके बिना आपकी पूजा का फल आप लोगों को पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। तो ये छोटी सी गलती बिल्कुल ना किया करें, संकल्प जरूर लिया करें। तो इस मंत्र जाप के शुरू करने से पहले भी आप मंत्र संख्या जो भी हो, जितना आप जाप करेंगे उसका आप लोग संकल्प जरूर लें और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इसका प्रारंभ कर दें। और कोशिश करें कि 11,000 की संख्या कम से कम रखें अगर आप इसका तत्काल प्रभाव चाहते हैं तो। दोस्तों, संकल्प की विधि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और एक बात और जो ज़रूरी है कि अगर आप दिन के समय में इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, आप व्यस्त रहते हैं, सुबह में आपके पास समय नहीं है, तो आप रात में भी इसका जाप कर सकते हैं। नवरात्रि में रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है, तो आप लोग चाहें तो रात में भी इसका जाप आप कर सकते हैं। 11 से 1 का समय या उससे भी पहले 9 बजे से 1 बजे का समय, जो भी समय आपको सही लगे, आप जिस समय में कर पाए आसानी से, आप उस समय में रात्रि पूजन भी इस मंत्र जाप में कर सकते हैं। दोस्तों, बिना मेहनत और लगन के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ उपायों की मेहनत तो करनी पड़ेगी। और रही मेहनत की बात, तो माँ के प्रेम के लिए, माँ के स्नेह के लिए तो ये मेहनत कुछ भी नहीं है। आप लोग एक बार इस उपाय को करके देखें, एक बार ये जप संख्या पूरी करके देखें, माँ का स्नेह आप लोगों को जरूर ही प्राप्त हो जाएगा और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो आपकी कोई भी मनोकामना है तो माँ का ध्यान करके उनकी शरण में जाएं और ये उपाय जरूर कर लें। माँ की कृपा जल्दी ही प्राप्त होगी आपको। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा। ये मंत्र जाप जो है ये आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप भी माँ की शरण में जाएं और इस मंत्र जाप को करके देखें। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, आपका कुछ जानना चाहते हो
कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन गलत तरीके से मंत्र जाप नहीं करिएगा। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गलत तरीके से किया गया मंत्र जाप नुकसान पहुंचाता है। तो शुरुआत करने से पहले ही अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को या कोई चीज़ वीडियो में आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब दूंगी। लेकिन शुरुआत बिल्कुल पूरी श्रद्धा भाव के साथ और अच्छे मन के साथ माँ की कृपा प्राप्ति के लिए आप गुप्त नवरात्रि में ये जाप जरूर करें। तो चलिए फिर दोस्तों, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।